मैं 28 साल का हूँ। मेरी शादी को 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन हम एक गरीब परिवार से हैं, इसलिए हम अधिक दहेज देने में असमर्थ थे और हमें एक उपयुक्त वर मिल गया, इसलिए मेरी शादी 28 वर्ष की उम्र में हो गई। वह 35 वर्ष का है, मुझसे 7 साल बड़े हैं। उसे पढ़ाई कर सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद थी। अंततः उन्हें एमआरओ कार्यालय में एआरआई के पद पर नौकरी मिल गई। वह कई रिश्तेदारों से मिलने गया, लेकिन जब वह 35 वर्ष के हुए तो किसी ने भी उन्हें लड़की देने का प्रस्ताव नहीं दिया। लेकिन हमारे घर में जब उन्होंने कहा कि वे कम दहेज लेंगे तो उन्होंने उससे शादी करवा दी। आखिरकार मेरी शादी हो गई। मैं भी इस बात से सहमत थी कि किसी का विवाह होना महत्वपूर्ण है और मैंने विवाह कर लिया। हालांकि शादी के बाद पहली रात को मेरे पति मेरे पास आए और पहली रात बाहर जाना चाहते थे। उन्होंने कहा, चलो हनीमून के लिए गोवा चलते हैं। मैंने कहा, ठीक है, चलो। ठीक है, हमने अगले दिन टिकट बुक किया और निकल पड़े। हमने वहां होटल में एक कमरा लिया। मुझे होटल बहुत पसंद आया। वहां के कार्यकर्ता भी बड़े सम्मान से बात करते हैं। उन्होंने हमारा अच्छा स्वागत किया। उस रात हम अपनी यात्रा से बहुत थक गए थे और हमें अच्छी तरह आराम करने की जरूरत थी। हमने सोचा कि आज की रात वह रात होगी। अगर हमें रात को अच्छी नींद लेनी हो तो यहाँ शराब सस्ती मिलेगी। चलो, नशे में बिस्तर पर चलते हैं। सुबह तक दिमाग ताज़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा, चलो कल से हम अपना काम करेंगे। मैंने कहा, ठीक है। मैंने मैनेजर को फ़ोन किया और उससे कहा कि वो हमारे कमरे में शराब भेज दे। वेटर ने कहा ठीक है और शराब भेज दी। वो और मैं फ्रेश हुए और बैठ गए। वेटर शराब लेकर आया। उसने कहा, मैं बाथरूम जाकर वापस आऊँगा, और बाथरूम में चला गया। वो वेटर मुझे अजीब नज़रों से देख रहा है। उसकी आंखें मेरी ओर देख रही थीं, मानो वह मुझसे कुछ अपेक्षा कर रही हूँ। मेरे पिता आए, उसके लिए रकम तय की और उसे भेज दिया। उस रात हम लोग शराब पीकर सो गए। वह अधिकतर समय सोफे पर सोता था। मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। जब हम सुबह उठे तो उन्होंने कहा, चलो समुद्र तट पर चलते हैं, तरोताजा हो जाएं और आनंद लें। लेकिन जब हम समुद्र तट पर गए तो वह व्यक्ति जिसने हमें रात में शराब दी थी, हमसे पहले ही उसका आनंद ले रहा था। हमारे पिताजी उन्हें बाबू इतुरा कहते थे। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? काम है या नहीं? उसने कहा। इस पर उन्होंने कहा, मैं वेटर नहीं हूँ। वो होटल हमारा है। हम चौंक गए। हाँ, और तुम ऐसे क्यों आए? उन्होंने पूछा। एक वेटर के रूप में कभी कभी ऐसा करना मेरे लिए मज़ेदार होता है। तो उसने कहा, मैं यहाँ हूँ। हमने वहाँ खूब आनंद उठाया और अपने कमरे में चले गए। दोपहर के भोजन का समय हो गया था, इसलिए हमने रात के खाने का ऑर्डर दिया। यहाँ तक कि वह रात के खाने के समय मेरे पास आया और मुझे ये दे गया। हमने कुछ नहीं पूछा, हमने बात नहीं की क्योंकि होटल उनकी पसंद के थे। उसने फिर मेरी ओर देखा, हल्का सा मुस्कुराया और चला गया। मुझे ये समझ में नहीं आया कि मेरे आने के बाद से ही वो मुझे निशाना बना रहा था। मुझे इतने संदेह क्यों हैं? मैंने ये देखने के लिए ऑर्डर दिया कि यह आएगा या नहीं, इसलिए मैंने इसे दोबारा ऑर्डर किया। लेकिन मेरे पिता लेटे हुए थे। मैं हॉल में बैठा था। किसी भी तरह वह वापस आ गया है। मैंने सोचा कि इस बार मैं और अधिक जोर से पूछूंगा, जब वह आता है तो तुम मेरे बारे में सबसे पहले क्या सोचते हो? मैंने पूछ लिया, मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ? उसने कहा। मैंने पूछा, क्या मैंने इसके लिए हाँ कहा था? और जब से मैं आया हूँ तुम हर बार हमारे कमरे में आते रहे हो, और जब तुम आते हो तो तुम मेरी ओर देखते हो और मुस्कुराते हो, किसी तरह से मेरी ओर देखते हो। उसने चारों ओर देखा और पूछा, तुम कहाँ हो? उसने पूछा। मैंने कहा कि वे कमरे में सो रहे थे। जब मैंने ऐसा कहा तो उन्होंने मुझे खड़े होने को कहा। ठीक है, मैं खड़ा हो गया। उसने मुझे अपने करीब खींचा और अपने होंठ मेरे होंठों से मिला लिए। जब मैंने ऐसा किया तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। मैंने उससे कहा कि वो यहाँ से चला जाए और मुझे फिर कभी न देखे। उसने कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो।
मुझे आप पसंद हो। अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं आपके साथ समुद्र तट पर मौज मस्ती करूँगा। उसने कहा, देखो, जब तुम समुद्र तट पर नहाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, देखते हैं आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं। मैंने उसे डांटा और भगा दिया। लेकिन उसके जाने के बाद जब मैं समुद्र तट पर नहा रहा था तो वह मेरे ठीक बगल में था। मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा था, कैसे वह मुझे शामिल होने का एहसास दिला सकता था। मैं सोचता ही रहा। मेरे पिता जाग गए और पूछा कि क्या हमें फिर से समुद्र तट पर जाना चाहिए। वो ये तो पूछ रहे थे कि क्या हमें समुद्र तट पर जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या हमें वह काम करना चाहिए जिसके लिए हम आए हैं। मैं शर्म महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकता। वो समझ नहीं पाता, आप यहाँ आए किस लिए? समुद्र तट पर जाने के लिए। इसके आने में 2 दिन लगेंगे। मैंने मन ही मन सोचा, ठीक है, चलो चलें, और हम समुद्र तट पर चले गए। समुद्र तट पर जाते समय मुझे याद आया कि उसने कमरे में क्या कहा था। मुझे लगता है कि उसने समुद्र तट पर मेरे साथ कुछ करने की योजना बनाई थी। तो हम समुद्र तट पर गए। मैंने उसकी तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। मुझे लगा कि वह मजाक कर रहा है कि वो मुझे इतने सारे लोगों के साथ समुद्र तट पर कैसे शामिल कर सकता है। उस दिन हम लोग स्विमिंग सूट पहनकर समुद्र तट पर गए। उसके चले जाने के बाद 10 मिनट हो गए हैं। उन 10 मिनटों में मैंने उसके बारे में 20 बार सोचा। मैं उसके साथ आनंद ले रहा था, ये सोचकर कि वह दोबारा नहीं आएगा, वह दोबारा नहीं आएगा। अचानक वह आया, लेकिन मैं अभी भी परेशान था, ये सोचकर कि वह कैसे रहेगा। मुझे लगा कि मैं कुछ जादुई बात जानता हूँ। लेकिन उन्होंने अपने छोटे भाई, जो छोटे बच्चों की गिनती कर रहा था, की आंखों पर पट्टी बांध दी और पूछा कि क्या हम कोई खेल खेल सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है और वे इससे सहमत हो गए। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई गड़बड़ कर दी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि किसी ने उसे लड़की नहीं दी। उस दिन मैंने सोचा, मेरा जीवन बस इतना ही है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हर कोई लहरों की आवाज का आनंद ले रहा है। वे जो चाहे कर रहे हैं। वह आंखों पर पट्टी बांधे हुए है और अकेले खेल रहा है। वह मुझे समुद्र तट पर पकड़ने और कुचलने की कोशिश कर रहा है। अंततः उसने मुझे अपने करीब खींच लिया। मैं पहले ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि यह सही लगता है और उन्होंने कहा कि ठीक है। वह मेरे बगल में चल रहा है। वो मुझे बहुत सहज महसूस करा रहे हैं और समुद्र तट पर मुझे स्वर्ग दिखा रहे हैं। उसने मेरे वर्षों के कौमार्य को समुद्र तट पर निगल लिया। मैं इस पर क्या कहूँ? समुद्र तट पर ऐसा करना बहुत नया अनुभव था। दरअसल मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था और समुद्र तट पर ऐसा दोबारा हुआ। तो मुझे अभी भी नयापन महसूस हुआ। अलाना का हनीमून उसके साथ था। जैसा उसने कहा था, मैं तुम्हें समुद्र तट पर निगल लूंगा जब तुम उसके पास होगे। उन्होंने कहा कि वे इसे मुझमें शामिल कर लेंगे, इसलिए उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। उस रात उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हम आज से शुरुआत करें? मैं फिर चौंक गया। मैं जिस काम के लिए आया था वह खत्म हो गया है। अब जब वह हमें शुरुआत करने के लिए कह रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि क्या करना है। ठीक है, मैंने कहा, ठीक है। उस रात मेरे पिता मुझ पर इतनी जोर से चिल्लाए कि मैं सो नहीं सका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना चालाक होगा। मैंने सोचा कि हम अगले दिन फिर समुद्र तट पर जाएंगे, लेकिन वह नहीं चाहता था कि हम कमरे में रहें और उस दिन उसने फिर से निगलना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर मैं बहुत थक गया था। अगले दिन हम समुद्र तट पर गए। वो रहा वो। मेरे पिता ने उसे आने को कहा। क्या हम फिर से वैसे ही खेलेंगे जैसे हमने उस दिन खेला था? उन्होंने पूछा। उसने कहा ठीक है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। हम तीनों ने एक दूसरे को बांध लिया। उसने मेरी आंखों पर से पट्टी हटा दी और मुझे अपने पास खींच लिया। मैंने कहा नहीं, उसने कल मुझे पूरा निगल लिया। यह मेरे ऊपर नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन उसने नहीं सुना। वह अपने होंठ काटने लगा। उसने समुद्र तट पर पुनः युद्ध शुरू कर दिया।
इस बार वह और भी अधिक उत्साहित था और उसने बेहतर काम किया। जब तक मैं उनके साथ था, उन्होंने मेरा अच्छा उपयोग किया। अगले दिन हम अपने गांव लौट आए। मैं ऐसे ही हनीमून पर चला गया और उन दोनों के साथ रहकर थक गया।